बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मौका की लागत। इससे मुराद वो मुनाफा है जिससे आप महरूम रह जाते हैं जब आप एक ऑप्शन को छोड़कर किसी दूसरी ऑप्शन को चूज़ करते हैं और उसमें अपना वक़्त और अपना सरमाया इन्वेस्ट करते हैं। मसलन मेरा एक दोस्त तकरीबन 3 सवा 3 साल पहले रिटायर हुआ तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स की मद में तकरीबन 1 करोड़ रुपया मिला। उस वक़्त उसके पास ऑप्शन ये मौजूद थी कि वो DHA में 2 5 5 मरले के प्लाट ख़रीद लेता, जो कि उस वक़्त फ़ी प्लाट यानी 5 मरले का प्लाट 50 लाख रुपए में दस्तियाब था। मगर उसने ये सोचा कि मैं प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करूँगा, कि इस ख्याल से कि इसमें मेरा 5 करोड़ का नाम निकल आएगा और मेरे पास 6 करोड़ हो जाएगा। चनाचे उसने प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के पहले साल में उसके तकरीबन 10 लाख रुपए के छोटे मोटे इनाम निकले, तो उसकी रकम 1 करोड़ 10 लाख हो गई। अब जो दूसरा साल था उसमें उसकी जो इनामात की रकम थी वो कुछ कम रही, तो वो तकरीबन 5 लाख रुपए उसके इनाम मिले। तो इस तरह उसकी रकम दूसरे साल के बाद 1 करोड़ 15 लाख हो गई। और तीसरे साल में भी कुछ गुंजाइश तकरीबन 5 लाख के इर्द गिर्द में ही उसके इनामात की रही। इस तरह 3 सवा 3 साल के एंड पर उसके पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए मौजूद थे, जबकि उस वक़्त जो DHA में 5 5 मरले के प्लाट थे उनकी कीमत दुगनी हो चुकी थी। यानी एक प्लाट जिसकी कीमत पहले 50 लाख थी अब उसकी 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो चुकी थी। यानी अब उसको 2 प्लाट खरीदने के लिए 2 करोड़ 25 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ने थे, जबकि उसने प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की तो उसके पास सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे। इस तरह उसने जब प्लाट में इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शन को छोड़कर प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शन को चूज़ किया तो इसमें उसको वर्चुअली 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम का लॉस हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है, कि उसने अगर ये अपॉर्चुनिटी कास्ट का कंसेप्ट सही तरह समझा होता तो उस वक्त वो प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय इसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होता। इसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि इस दौरान में हमारे कंट्री में जो मुआशी मामलात की में प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से आए दिन डॉलर का रेट बढ़ रहा था और पेट्रोल, गैस, सुई गैस, बिजली, इन चीज़ों के रेट भी बढ़े। तो इस वजह से उसकी जो पास अब 1 करोड़ 20 लाख रुपया मौजूद है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो 3 सवा 3 साल पहले के मुकाबले में तकरीबन 70 75 लाख रह गई है। तो इस तरह उसको वर्चुअल लॉस इन्वेस्टमेंट ना करने का तकरीबन 1 करोड़ रुपये का हो गया और दूसरे नंबर के ऊपर उसकी जो परचेजिंग पावर कम हो गई उसमें भी उसको तकरीबन 40 45 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो इसलिए अपनी जो रकम है उसको इंतहाई समझदारी से सोच समझ कर उसको कहीं इन्वेस्ट करें और उसको देखें कि उसकी कम से कम परचेजिंग पावर तो बराबर रहे और उस पर कुछ ऊपर कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए। तो हमारे लिए अगर हम अपॉर्चुनिटी कास्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लें तो मालियाती फैसले करने हमारे लिए आसान हो जाएंगे और उनको हम समझ बूझ कर सकेंगे, जिससे हम नुकसान ना उठा सकें और बल्कि को अपना कुछ सेविंग कर लें, कोई प्रॉफिट हासिल कर लें। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा इस्लामाबाद जाना चाहता है तो वो अपनी गाड़ी में जाने की बजाय डेवो पर चला जाता है तो उसको काफ़ी बचत हो जाएगी। अपनी गाड़ी पर जाएगा तो गाड़ी की मेंटेनेंस, उसके पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा। अगर वो डेवो पर जाता है तो जस्ट एक टिकट ही खरीदनी है ना, रास्ते में खाने पीने की चीज़ें डेवो वाले मुफ्त देते हैं उसको। तो इस तरह उसकी सेविंग हो सकती है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी, जो अगर वो अपनी गाड़ी पर जाता है और डेवो पर जाता है इनका जो डिफरेंस है ये एक अपॉर्चुनिटी कास्ट है, जिसको वो बचा भी सकता है और इसको वो नुकसान को उसको फिर फेस भी करना पड़ सकता है। इसी तरह एक टेलर मास्टर है, वो अपनी दुकान छोड़कर फिल्म देखने चला जाता है और वहाँ पर वो कोई 1000 रुपये की टिकट शिकट खरीद के फिल्म देख के आ जाता है। तो वो फिल्म देखने पे खर्चा सिर्फ 1000 रुपये का नहीं हुआ, बल्कि वो 3 4 घंटे जो अपनी दुकान पर बैठता, वहाँ सिलाई करता, कटिंग करता, तो उससे जो पैसे अर्न करने थे वो भी उसका लॉस हुआ। तो ये जो लॉस उसको काम ना करने की वजह से हुआ ये उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। तो जो हमारे पास सरमाया मौजूद है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको बहुत ज़्यादा समझदारी से इसको देखभाल के खर्च करना चाहिए और इसको अपने बेहतर जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पैसे की अहमियत ज़िंदगी में बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जिस्म में ब्लड की ज़रूरत होती है। तो कैश इनफ्लो अगर रुक जाए तो ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़त्म हो, मतलब मुआशरती ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जिस तरह के अगर खून जिस्म में कम हो जाए तो जिस्म की ज़िंदगी मतलब ख़त्म होने के इम्कानात होते हैं। तो इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी कास्ट के जो
कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरह समझ के अपनी डे टू डे लाइफ में और अपने तमाम मामलात में, और ख़ास तौर पर जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ इसको अप्लाई करना चाहिए ताकि हम नुकसान से बच सकें। और अगर खुद समझ ना आ रही हो तो किसी मालियाती अमूर के माहिर से मशवरा कर लेना चाहिए, वरना नताइज के तो फिर आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि जो मुश्किलात पेश आनी है वो अल्टीमेटली आपको ही बर्दाश्त करनी पड़नी। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।